ओके, सो आज का जो हमारा ये पोएम है, ब्राइट स्टार वुड आई वर स्टेड फास्ट एज दो आर। ये रोमांटिक पोएट सेकंड जनरेशन के रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स ने लिखा है। बहुत ही फेमस पोएम है। एक लव पोएम है। अगर हम फॉर्म की बात करें तो सोनेट फॉर्म में है ना, 14 लाइंस का है, शेक्सपियन सोनेट है। और अगर हम मीटर की बात करें तो आयम्बिक पेंटामीटर हमें देखने को मिलता है। देखिए, लव पोएम है। सो जो हमारे पोएट हैं जॉन कीट्स, ये बेसिकली अपने लवर के लिए बोल रहे हैं कि उनको उनको अपने लवर के साथ जो टाइम है वो एक्सपीरियंस करना है ना, कि उनको अपने लवर के साथ बिल्कुल ही शांत रहना है, बिल्कुल ही उन्हें सुनना है, उन्हें वॉच करना है ना। जिस तरह से इमेजिन कीजिए कि आपकी एक लवर है ना, सो वो जो सोई हुई है ना, आपको उन्हें एक्सपीरियंस करने का मन कर रहा है ना। सो आप शांत होना चाहते हैं, आप स्टिल होके उन्हें उन्हें लाइक देखना चाहते हैं, उन्हें फील करना चाहते हैं ना। सो जो हमारे जॉन कीट्स भाई साहब है, इन्हें भी, पोएट जो है, इन्हें भी वैसा ही शांत होना है ना। सो ये कंपेयर करते हैं उस शांत को एक एक तारा जो आसमान में टिमटिमा रहा है ना, वो जैसा शांत है, बिकॉज वो कुछ कर नहीं रहा, वहीं पे बस है ना। वैसी शांति इन्हें भी चाहिए ना, लेकिन अपने लवर के साथ। स्टार्ट करते हैं पोएम। Bright star, would I were steadfast as thou art, not in not in lone splendor, hung aloft the night and watching with eternal lids apart, है ना। कि अगर मैं तुम्हारी तरह शांत होता, अगर मैं तो तुम्हारी तरह जो है स्टडी हो पाता है ना, वो स्टार से बोल रहे हैं, स्टार की बात कर रहे हैं कि स्टार जिस तरह से नाइट स्काई में जो स्टार होता है वो बिल्कुल वहीं पे होता है ना, कुछ मूव नहीं कर रहा होता, कहीं पे जा नहीं रहा होता, बिल्कुल वहीं पे रहता है ना, बिल्कुल ही स्टडी रहता है, बिल्कुल ही अनमूविंग रहता है ना। तो वो कहते हैं कि अगर मैं भी ये कर पाता, अगर मैं भी जो है आपकी तरह स्टडी रह पाता है ना, तो मैं ये ऐसा नहीं करता है ना, जो कि आप जो है पूरी रात जो है वहीं पे लटके हुए हैं ना, अपने ही आप अकेले 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 आप वहीं पे अपने नाइट, पूरा जो नाइट है वहीं पे स्पेंड कर देते हैं। एंड आप क्या देखते हैं, एंड वॉचिंग विद इटर्नल लिड्स अपार्ट, है ना, और आप अपनी आंखें खोल के पूरी रात देख रहे होते हैं ना, नीचे अर्थ में जो हो रहा है वो देख रहे होते हैं। मैं ऐसे टाइम स्पेंड नहीं करता। अगर मैं आपकी तरह स्टडी होता, आपकी तरह अगर मैं अनचेंजिंग होता, तो मैं ये सब नहीं कर रहा होता है ना। अब वो कुछ और चीज़ें बोलने वाले हैं कि एक तारा क्या करता है ना। सो ही सेज, लाइक नेचर्स पेशेंट स्लीपलेस hermit, the moving waters at their priest-like task of pure ablution round earth's human shores। तो वो कहते हैं कि देखिए, आप जो है अर्थ को, मतलब एक तारा क्या करता है, एक तारा जो है वो अर्थ को देख रहा होता है ना, पोइट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तारा क्या करता है, वो अर्थ को देख रहा होता है ना। किस तरह देख रहा होता है, जिस तरह एक पेशेंट हर्मिट होता है ना अर्थ में, है ना, नेचर्स पेशेंट स्लीपलेस हर्मिट, है ना, जो हर्मिट होता है, जो मॉन्क्स होते हैं, वो बड़े बड़े ही शांत होते हैं ना, अपने ध्यान में बैठे होते हैं, सामने जो भी है वो देख रहे होते हैं ना, उस तरह वो बहुत ही पेशेंट होते हैं, है ना, और बिल्कुल आराम से बैठ के ऐसे स्लीपलेस, है ना, कोई नींद नहीं, कोई कुछ नहीं, आराम से ध्यान में लगे होते हैं ना। सो उसी की तरह आप देख रहे होते हैं ना, आप एक हर्मिट की तरह, एक एक बिकॉज हर्मिट का कोई एम्बिशन नहीं होता, मतलब कोई वो नहीं होता है ना, डिज़ायर वगैरह नहीं होता है ना, वो जस्ट वैसे ही बैठे कामली सामने देख रहा होता है ना। ऐसे तो है नहीं उसे कुछ दिन में कोई काम होता है तो वो जाके करके आए, नहीं। सो एक तारा जो है वो भी क्या करता है, एक हर्मिट की तरह, है ना, ऊपर से बस देख रहा है। क्या देख रहा है, द मूविंग वाटर्स, है ना, जो जो अर्थ के शोर्स है ना, जो अर्थ के सी शोर्स है ना, जो समुद्र का पानी है, वो कैसे समुद्र का पानी आता है और शोर्स के ऊपर, है ना, आज मतलब शोर को पूरा भिगा देता है ना, पूरा नहला देता है। सो बीच आप इमेजिन कीजिए कि बीच के ऊपर जैसे बार बार जो है पानी आता है और फिर चला जाता है, बार बार आता है चला जाता है, यही देखता रहता है। कौन देखता रहता है, यही आसमान में तारे, है ना। वो वहाँ पे आराम से बैठ के सिर्फ यही देख रहे होते हैं ना। और इसे कंपेयर किया गया है किससे, जिस तरह से एक प्रीस्ट, है ना, एक पादरी, है ना, एक प्रीस्ट, वो किसी को प्योर कर रहा होता है ना। देखिए, प्रीस्ट में भी एक क्रिश्चियन इसमें प्रैक्टिसेस में एक प्रैक्टिस होती है कि आपको ना वो देना, मतलब सामने वाले पर्सन को नहलाना होता है ना, एक तरह से एबुलेशन, मतलब उसको नहलाना है ना, उसको प्योरीफाई करना है ना। सो प्रीस्ट्स वो करते हैं। तो जिस तरह एक प्रीस्ट अपने एक पर्टिकुलर पर्सन को जो उसके अंडर आया है उसे नहला रहे होते हैं, उसी तरह जो अर्थ के सी है, अर्थ के समुंदर है, वो शोर्स को नहला रहे होते हैं ना। इन दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन है। और ये सब कौन देख रहा होता है, ये सब देख रहा होता है जो हमारे आसमान में वो है ना, तारा है ना, बिल्कुल अनस्टडी, कोई मूवमेंट नहीं, वो ये देख रहा होता है। एंड एक हर्मिट की तरह, है ना, एक हर्मिट की तरह वो ये देख रहा होता है ना, बहुत ही पेशेंट। तो जॉन कीट्स अब तक ये कह रहे हैं कि तारा किस तरह से स्टडी है,
किस तरह से वो स्टडी होने के बाद क्या क्या काम करता है ना। अब वो बताने वाले हैं कि अगर अगर वो स्टडी होते ना, अगर जॉन कीट्स स्टडी होते उतना स्टडी जितना एक तारा हो पाता है, तो वो क्या करते। सो ओ बाय द वे, यहाँ पे एक और लाइन है, वो कहते हैं और गेजिंग ऑन द न्यू सॉफ्ट फॉलन मास्क ऑफ स्नो अपॉन द माउंटेन्स इन द मूड्स। तारे जो है वो वहाँ पे एक और चीज़ करते हैं, वो है वो गेज करते हैं, वो देखते रहते हैं। किस चीज़ को देखते हैं कि जो स्नो है ना, जो बर्फ़ है, जो स्नो है वो गिर रहा है ना, वो नीचे गिर रहा है। कहाँ पे, माउंटेन्स के ऊपर वो गिर रहा है, मूड्स के ऊपर। मूड मतलब कोई अनकल्टिवेटेड लैंड आप मान लीजिए, प्लेट्यू मान लीजिए ना, उसके ऊपर वो गिर रहा है। यही वो देखते रहते हैं ना, उसका कोई काम नहीं है ना। अर्थ में जो मोशंस हो रहे हैं उसे उसी ही वो नोटिस कर रहा है ना। अपना जो वो अनस्टेडी है, वो भाग नहीं रहा, वहीं पे जस्ट है, वो यही सब चीज़ें नोटिस कर रहा है। अब आते हैं ये लव पोएम क्यों है। बिकॉज जॉन कीट्स कहते हैं नो, मैं ये काम नहीं करने वाला। अगर मैं इतना शांत हुआ, अगर मैं इतना अनचेंजिंग हुआ, मैं ये काम नहीं करने वाला। येट स्टिल स्टेडफास्ट, स्टिल अनचेंजेबल। तो अगर मुझे ये मौका मिलता है कि मैं स्टेडफास्ट हूँ, है ना, मैं बिल्कुल मूव नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल शांत आराम से एक जगह पे रह सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा। आई वुड पिलोड अपॉन माई फेयर लव्स राइपनिंग ब्रेस्ट टू फील फॉर एवर इट्स सॉफ्ट फॉल एंड स्वेल। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने लवर के ब्रेस्ट के ऊपर, है ना, छाती के ऊपर आराम से सो जाऊँगा, पिलो बना लूँगा उसे ना, एक पिलो की तरह मैं उसके ऊपर लेट जाऊँगा। और सी राइपनिंग ब्रेस्ट मतलब मेच्योर ब्रेस्ट है ना। सो इनकी अपने लवर को के बारे में बता रहे हैं कि अगर मैं इतना स्टेडफास्ट हो पाता तो मैं उनके ऊपर लेट जाता है ना, पिलो की तरह। टू फील फॉर एवर इट्स सॉफ्ट फॉल एंड स्वेल, है ना। देखिए, आप सांस लेते तो आपका जो छाती है वो ऊपर जाता है या फिर नीचे आता है ना। सो मैं वही जो है एक्सपीरियंस करूँगा, मैं वही फील करूँगा उनके ऊपर एक तरह से लेट के मैं यही एक्सपीरियंस करूँगा कि कैसे जो है उनकी सांसें ऊपर जा रही है और नीचे जा रही है ना। सो बेसिकली अपने लवर को बहुत ही पैशनेटली एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। अवेक या ओके, अवेक फॉर एवर इन अ स्वीट अनरेस्ट। और मैं हमेशा, मतलब ये जो मोमेंट है ना, मैं सोना नहीं चाहता। लवर के साइड में लेटते हुए मैं सोना नहीं चाहता, मैं आज का दिन व्यर्थ व्यतीत नहीं करना चाहता। मैं अनरेस्ट में हूँ, सो जगा हुआ हूँ, है ना, लेकिन मैं उनको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। सो ये बहुत स्वीट है ना। आप अकेले लेटे हुए हो, है ना, तो सोने में ही भलाई है, बिकॉज आप क्या ही करोगे, है ना। लेकिन आप अगर अपने बहुत ही प्रीशियस समवन के साथ हो, तो आप जो है वो मोमेंट्स खोना नहीं चाहते, है ना। सो आप क्या करते हैं, उस भले ही आपको बाद में लाइक एक दिन बाद आप सो लेना, उस दिन तो है आप उनके साथ ही स्पेंड करते हैं। सो सेम यहाँ पे है ना, वो जो पर्सन है वो ये मोमेंट वेस्ट नहीं करना चाहता। ही सेइंग कि भले ही अनरेस्ट हो, भले ही मुझे जो है जगना पड़े, है ना, मैं जगा हुआ हूँ, लेकिन ये बहुत ही स्वीट है बिकॉज मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। ओके, स्टिल टू हियर हर टेंडर टेक इन ब्रेथ। और मैं ब्रेथ है ना, तो मैं हर एक मोमेंट क्या कर रहा हूँ, मैं उनका जो टेंडर ब्रेथ है ना, उनकी जो सांसें हैं, उनकी जो सांसें निकल रही है वो मैं सुन रहा हूँ, उन्हें मैं सुन पा रहा हूँ ना। मैं यही करूँगा पूरी रात। सो बेसिकली एक आई वुड कंसिडर कि एक लविंग स्टॉकर, है ना। एंड सो लिव एवर और एल्स सोन टू डेथ। और अगर मुझे जीना ही है तो मैं ऐसे जीना पसंद करूँगा, वरना इससे बेटर तो है कि मैं मर जाऊँ, है ना। अगर मुझे जीना ही है तो मैं अपने लवर के साथ ऐसे जीना पसंद करूँगा, और अगर मुझे ऐसा जीना नहीं मिल रहा तो इससे बेटर है कि मैं मर जाऊँ, है ना। सो ये वो कहते हैं। सून का मतलब होता है कि बेहोश हो जाना एक तरह से, ना, फेंट हो जाना। ओके, तो पोएम इस बारे में है कि वो कह रहे हैं कि मुझे तारे की तरह जो है, तारे की तरह मुझे ये बोरिंग चीज़ें नहीं देखना है ना, कि अर्थ को पूरे दिन देखते रहो कि क्या हो रहा है एटसेक्टर एटसेक्टर। नहीं, मुझे होना तो उतना ही पेशेंट है, उतना ही स्टेडफास्ट है, लेकिन अपने लवर को एक्सपीरियंस करने के लिए। ये रहा आपका पोएम, बहुत ही फेमस पोएम है। ब्राइट स्टार वुड आई वर स्टेडफास्ट एज दो आर, जॉन कीट्स ने लिखा है। आई एम बिग पेंटामीटर, और ये है एक शेक्सपियरियन सोनेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।